बहुत समय पहले मगध राज्य की सीमा पर एक छोटा सा गांव था। वहां आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो साधारण परिवार से था, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा करने की आग थी। आर्यन बचपन से ही आचार्य चाणक्य के उपदेश पढ़ा करता था कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। ये पंक्तियां उसके जीवन का आधार बन गई थी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो परिस्थितियां बदल गईं। पढ़ाई अधूरी रह गई, परिवार पर कर्ज चढ़ गया और समाज के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। आर्यन ने सोचा, अब तो चाणक्य भी मेरे साथ नहीं हैं, उनके उपदेश भी बेअसर लगते हैं। मैं किस पर भरोसा करूं? इसी असमंजस में एक दिन वो गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने मेहनत से काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह असफलता मिली। एक रात थक हार कर वो नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक स्त्री अपने बच्चे को चलना सिखा रही है। बच्चा बार बार गिर रहा था, लेकिन माँ हर बार मुस्कुरा कर कहती, गिरना मत सीख, उठना सीख। ये दृश्य देखकर आर्यन की आंखें खुल गई। उसे याद आया कि चाणक्य ने भी कहा था कि मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं। आर्यन ने सोचा, शायद मैं यही भूल रहा था। चाणक्य मेरे साथ नहीं है, पर उनके विचार मेरे भीतर हैं। उस दिन से आर्यन ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने छोटी छोटी असफलताओं को सीख में बदल दिया। उसने रोज सुबह खुद से एक वाक्य कहा, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे उसने कड़ी मेहनत और लगन से व्यापार शुरू किया। सालों बाद वही युवक मगध का सबसे सफल व्यापारी बन गया। लोग जब उससे पूछते कि तुम्हें किसने मार्ग दिखाया, तो वो मुस्कुराकर कहता, जब चाणक्य मेरे साथ नहीं थे तब उनके उपदेश मेरे भीतर जाग गए, और जब भीतर का चाणक्य जाग जाए तब बाहरी गुरु की जरूरत नहीं रहती। एक बार राज्य में अकाल पड़ गया। लोगों के घरों में अन्न नहीं था। किसान रो रहे थे और गरीब भूखे मर रहे थे। राजा के दरबार में अमीर व्यापारी मदद से कतराने लगे। राजा ने आर्यन को बुलाया और कहा, तुमने अपने बल पर इतनी बड़ी सफलता पाई है, अब देखो क्या तुम अपने लोगों के काम आ सकते हो? आर्यन के सामने यह सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या सफलता केवल अपने लिए होती है या दूसरों के लिए भी? उसे याद आया चाणक्य का एक और उपदेश कि व्यक्ति की असली पहचान उसके धन से नहीं, उसके त्याग से होती है। त्याग और सेवा। आर्यन ने अपने गोदाम खोल दिए और गरीबों को मुफ्त अन्न बांटना शुरू कर दिया। लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई कह रहा था कि तुम्हें आचार्य चाणक्य ने भेजा है, कोई कहता ये तो हमारे बीच का चाणक्य है। धीरे धीरे अकाल समाप्त हुआ। आर्यन ने न सिर्फ लोगों को बचाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि असली शक्ति समाज की सेवा में है। एक दिन देर रात को आर्यन अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर एक आवाज उसके भीतर गूंजी, बेटा, अब तुम समझ गए हो, मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं तो हमेशा तुम्हारे विचारों के रूप में तुम्हारे साथ था। आर्यन की आंखें भर आईं। उसे समझ में आया कि गुरु कभी साथ नहीं छोड़ते। वो हमें आत्मनिर्भर और विवेकवान बनाने के लिए कुछ समय चुप हो जाते हैं। अकाल समाप्त होने के बाद आर्यन का नाम पूरे मगध में फैल गया। लोगों से न सिर्फ व्यापारी बल्कि जनसेवक कहने लगे। परंतु आर्यन के मन में एक और सवाल उठ रहा था कि अगर मैं आज हूं तो कल नहीं रहूंगा, तब इन लोगों का क्या होगा? क्या मेरी मेहनत केवल मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी? उसे समझ आया कि समाज को स्थायी रूप से बदलने के लिए केवल सेवा ही नहीं, बल्कि शिक्षा और नीति देना आवश्यक है। आर्यन ने अपने धन से एक विशाल गुरुकुल की स्थापना की। वहां बच्चों को केवल विद्या ही नहीं, बल्कि चाणक्य की नीति, साहस और जीवन जीने का तरीका सिखाया जाने लगा। उसका मानना था कि अगर अगली पीढ़ी जागरूक होगी तो समाज हमेशा मजबूत रहेगा। गुरुकुल में किसान का बेटा भी पढ़ सकता था और व्यापारी का बेटा भी, सब बराबर। लोग कहते ये तो चाणक्य की ही पुनर्जन्मित छवि है। राज्य का संकट। कुछ सालों बाद पड़ोसी राज्य ने मगध पर आक्रमण की योजना बनाई। राजा के दरबार में चिंता छा गई। सभी मंत्रियों ने कहा, हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। लेकिन आर्यन ने कहा, युद्ध की तलवार से बड़ा है युद्ध की बुद्धि। अगर हम नीति से काम लें तो युद्ध टल सकता है। उसने राजा को समझाया कि दुश्मन के सैनिक भूख और लालच से लड़ रहे हैं। यदि उन्हें भोजन और न्याय का वचन दिया जाए तो वो बिना लड़े ही हथियार डाल देंगे। राजा ने आर्यन की बात मानी और सचमुच जब दुश्मन सेना सीमा पर पहुंची, आर्यन स्वयं उनके शिविर में गया और बोला, तुम तलवार से हमें हराओगे तो केवल राज्य पाओगे, लेकिन अगर हमारे साथ आओगे तो सम्मान, अन्न और सुरक्षित जीवन पाओगे।
सैनिकों ने अपने राजा को छोड़ आर्यन का साथ दे दिया। युद्ध बिना लड़े जीत लिया गया। अब आर्यन केवल व्यापारी या सेवक नहीं रहा, बल्कि नीति निर्माता बन गया। राजा ने उसे राजगुरु का दर्जा दिया। गांव-गांव में उसकी शिक्षा पहुंचने लगी। लोग जब उससे पूछते, तुमने इतना सब कैसे किया जबकि शुरू में तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तो वो मुस्कुराकर कहता, जब मुझे लगा कि चाणक्य ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब असल में उन्होंने मुझे अकेला चलना सिखाया, और वही अकेलापन मेरी असली शक्ति बन गया। बुढ़ापे में जब आर्यन गुरुकुल के प्रांगण में बच्चों को शिक्षा दे रहा था, तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या सच में आचार्य चाणक्य ने आपको छोड़ा था? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं बेटा, गुरु कभी छोड़ते नहीं। वो तो केवल इतना पीछे हट जाते हैं कि शिष्य अपने भीतर की ज्योति खोज ले। जब हम अपने भीतर का दीपक जला लेते हैं, तब बाहर के दीपक की जरूरत नहीं रहती। जब मार्गदर्शक चुप हो जाए, तो समझ लो कि अब तुम्हें खुद अपने भीतर से जवाब खोजना है। सफलता का असली अर्थ है अपने लिए जीना नहीं, बल्कि समाज को उठाना। चाणक्य के उपदेश बाहर से सुनने के लिए नहीं, बल्कि भीतर जीने के लिए हैं। सालों बीत गए। आर्यन अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही तेज था। गुरुकुल के प्रांगण में हजारों शिष्य शिक्षा लेते थे। राजा और मंत्री तक उसके पास परामर्श लेने आते थे। परंतु समय के साथ कुछ शिष्यों के मन में लालच भी जन्म लेने लगा। वो सोचते, गुरुजी के जाने के बाद ये गुरुकुल और उनकी विरासत हमारी होगी। आर्यन समझ चुका था कि यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, विश्वासघात। एक रात कुछ स्वार्थी शिष्यों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने आर्यन के खिलाफ झूठे आरोप लगाए कि गुरुजी राजकोष का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका मकसद केवल सत्ता है। दरबार में ये बात पहुंची। राजा भी विचलित हो गया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे कारण तुम्हें संदेह होता है तो मैं स्वयं गुरुकुल छोड़ देता हूं, लेकिन याद रखना, सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। वो अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। वन का जीवन। जंगल में उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई। वहां वो साधारण जीवन जीने लगा, लेकिन लोग धीरे धीरे समझने लगे कि झूठे आरोप लगाकर उन्होंने अपने ही दीपक को बुझा दिया। जब अकाल, युद्ध और संकट दोबारा आए, तब लोगों को याद आया कि उनके मार्गदर्शक कहाँ हैं। सैकड़ों लोग जंगल में उसकी कुटिया तक पहुंचे और रोते हुए बोले, गुरुदेव, हमें क्षमा कीजिए, हम आपकी कद्र नहीं कर पाए, कृपया वापस चलिए। आर्यन ने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक और सीख दूंगा। गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु वो ज्ञान होता है जो तुम्हारे भीतर बैठ जाता है। अगर सच में तुम मुझसे सीखना चाहते हो, तो अब एक एक व्यक्ति अपने भीतर का दीपक जलाए। आर्यन ने अपने अंतिम समय तक लोगों को यही सिखाया कि हर व्यक्ति अपने भीतर का चाणक्य खोजे। गुरु का काम है शिष्य को आत्मनिर्भर बनाना, ना कि अपनी छाया में बांधकर रखना। ज्ञान वही है जो व्यक्ति को स्वतंत्र बनाए। जब उसका अंतिम समय आया, उसने मुस्कुराकर कहा, आज से मेरा शरीर नहीं रहेगा, पर मेरा विचार हर उस व्यक्ति के भीतर जागेगा जो सच की राह पर चलेगा। लोगों ने उसे दूसरा चाणक्य कहकर याद किया। गुरुकुल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और आर्यन का नाम सदियों तक अमर हो गया। जब हमें लगे कि चाणक्य या कोई मार्गदर्शक हमारे साथ नहीं है, तो ये समझो कि वो समय है जब हमें अपने भीतर की शक्ति जगानी है। सच्चा गुरु वही है जो हमें अपनी छाया से निकालकर खुद की रोशनी बनने की ताकत दे।